संबंध इसमें संबंध क्या बनेगा? जैसे पहली संख्या कौन सी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कौन सी? दूसरी संख्या बराबर लासा या इसी को क्या बोलेंगे? एलसीएम। क्या बोलेंगे? एलसीएम और मल्टीप्लाई मासा। क्या है? मल्टीप्लाई मासा। और इसको क्या कहेंगे? एचसीएफ। पहली संख्या के लिए कोई भी संख्या हो, चाहे ए हो या इसी को पहली संख्या के लिए 1 लिख दिए और दूसरी संख्या के लिए क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। अब इस पे देखते हैं सवाल। देखो कोई सवाल है खुला? कौन सा है? जैसे सवाल है, छोटा सा है, कहता है सवाल संख्याएं 2 हैं, कौन कौन सी हैं? 306 तथा 1314। कितना? 1314 का एचसीएफ क्या है? का एचसीएफ 18 है। का एचसीएफ 18 कितना है? 18 है। ठीक है। दो संख्या कौन सी? 306 और 1314 का एचसीएफ 18 है। उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला वही है। क्या क्या है? संख्याएं पता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या पता है? एचसीएफ। उस सवाल में देखो एक चीज, 2 चीज, 3 चीज और चौथी चीज। इसको कह सकते हो पटना नाम होता है, क्या होता है? बोले हैं कि सर? अरे हम ऐसे समझा रहे हैं, इतना थोड़ी पढ़ेंगे। एक पहले पेज में कितनी बात है? हाँ पर देख लीजिए। बनवा दे। हाँ सुधरा दो। हाँ तो क्या कहता है? पहली एक चीज मतलब 1 2 3 4, इन 4 चीज में से 3 चीज का मान देगा। 3 शब्द का मान देगा। या तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसमें दिया है एचसीएफ 3 हो गए। चौथा ज्ञात करना। किसी में हो सकता है एक संख्या दे एचसीएफ और एलसीएम दे सकता है और दूसरी संख्या पूछ सकता है, या दूसरी संख्या देगा एचसीएफ और एलसीएम भी दे देगा तो पहली संख्या पूछ सकता है। मतलब 4 में से किसी 3 की वैल्यू क्या देगा और 1 की वैल्यू पूछ लेगा। तो अब इसमें फार्मूला करके पहली संख्या कितना है? 306। दूसरी संख्या कितनी है? 1314। हाँ बराबर में क्या है? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम लिख दिए। एचसीएफ की जगह कितना लिख देंगे? 18। कितना लिख देंगे? 18। अब इधर ये दोनों गुणे में है, ठीक है, और ये इधर गुणे में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में। तो इसको लिखेंगे 306 गुणे 13 गुणे 1314 कितना है? 1314 बटे 18। कितना? बटे 18। एलसीएम क्या है? एलसीएम। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब इसको काटना है तो इसके काटने के लिए 3 से कट जाएगा, ये 6 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा। 6 18 और 3 9 30 और 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 2 1 3 6 से ये पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का 9 6 6 7 42। 6 का 9 6 4 से आ गया 4 और 2 42 हो गया। कितना हो गया? 42 और 6 7 42 तो 17 आ गया। 17 का गुणा क्या करेंगे? इसमें 17 का गुणा कर देंगे तो 17 चौको 68 और कितना हो गया? 4 17 का नाम
17 चौको 68 हासिल है 6, 17 का नम 17, 17 6 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 हासिल 2, और 17 51 51 दो 53, 17 का नम 17 और 17 5 22, कितना हो जाएगा 22। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 22,338। सुंदरता में इसकी बढ़ाने के लिए एलसीएम को इधर लिखेंगे और संख्या को क्या करेंगे उधर लिख देंगे, संख्या को उधर लिख देंगे। समझ में आया? लिखने ज्ञान करते समय चाहे जैसे उधर नाम रहे चाहे इधर रहे उससे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बताते समय नाम लेफ्ट साइड रखेंगे और जो वैल्यू होगी उसको राइट साइड रखेंगे। और जब आंसर आ जाएगा इसको डिब्बा पे बंद कर दो। समझ में आया? और यहाँ पे आंसर लिख देंगे बोर्ड में, क्या करेंगे बोर्ड में आंसर। और जब एक आंसर खत्म होगा उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ के नया सवाल करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो अब इसमें समझ में आ गया ना कि कोई 2-3 में से किसी ने एक की वैल्यू 3 की वैल्यू पता होगी 4 में से और एक की वैल्यू ज्ञात करना होगा। देखते कोई दूसरा और सवाल इसी पर। अच्छा, कभी एक सवाल और आ जाएगा तुमको कि जैसे दो संख्याएं दे दिया, ये दो संख्या दे दिया, उसके बाद कहेगा एलसीएम ज्ञात करो और एचसीएफ ज्ञात करो। जब ज्ञात करने के बाद कहेगा उत्तर की जांच भी करो। क्या करो? उत्तर की जांच करो। तो उत्तर की जांच करने के लिए यही वाला फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहले उनका गुणा कर लेंगे फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू क्या हो गई बराबर हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसका। जैसे कहीं पर भी दो संख्याएं दिया हुआ और एक एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दिया, तो फार्मूला क्या बनेगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है। अब ये सवाल है, सवाल में दिया है 306 तथा 1314 का एचसीएफ कितना है 18 है और उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला वही लिख देंगे, सवाल के बाद फार्मूला लिखेंगे। चलो, फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। अब पहली संख्या की जगह 306 और दूसरी संख्या की जगह 1314 बराबर एलसीएम गुणे 18। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों गुणे में है, इधर एलसीएम 18 किस में था एलसीएम 7, गुणे में इस साइड आएगा भाग में, तो 18 पे इस साइड ले लिए भाग में। अब 18 को 9 से काट दिए तो 6, 18 को किससे काटे हैं 3 से काटे थे तो 6 आ गया, और 3 से 30 को काटे 10 और 3 से 6 को काटे 2 आ गया, 102 हो गया। फिर 6 को 6 बार से काट 6 से काट दिए कितना आ गया था 1, और 6 को 102 को 6 से काटेंगे 6 का 9 6 और 6 7 42, ये हो गया 17। 17 का 1314 में गुणा कर दिया कितना आ गया 22,338। एलसीएम 22,300 बराबर एलसीएम है, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या कर दिए एलसीएम बराबर 22,338 लिख दिया। ठीक है। बंद कर दो उसको।